हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज मैं क्या लाई हूँ, आज है क्लास 9 के बच्चों के लिए टर्म 2 जो ये फाइनल टर्म है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। पहले भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसके 2 आ चुके हैं, अब ये एक तीसरा क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर फुल कोर्स से। और जो बच्चे मणिका का कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये अभी तक नहीं आया था, ये अब आज है। इसमें मणिका पाठ्य पुस्तक आधारित पूरा कोर्स है, बाकी ग्रामर और बाकी सब चीज़ें कॉमन है, इसलिए सभी बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए। और ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया है मेरी एक प्रिय स्टूडेंट निमिषा फगीवाला ने। निमिषा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत काम का सिद्ध होगा, है ना। आप लोग भी अपने वीडियो प्रश्न पत्र मेरे साथ शेयर कीजिए और उस पर वीडियोस देखिए, प्रश्न पत्र भेजिए। तो हमारा है ये पहला क्वेश्चन पेपर, अपठित गद्यांश। पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद उत्तर ढूंढिए, लेकिन उससे पहले चश्मा लगाइए, तब ना अच्छा सा दिखेगा। तो केशाम हृदय परिवर्तनम अभवत, जहाँ ये लाइन होगी वहीं आंसर होगा। संतः कस्याम रतः आसीत, किसमें बिजी थे, व्यस्त। उन्मीलित नेत्र, आंखें खोलकर संत ने क्या देखा। संतः चौरान के मकत्य, चोर यानी चोर आए थे संत के पास, है ना। अब देखिए, एकदा केचन चौराह एकस्य संतस्य कुटीरम आगत्य तस्य धेनुम चोरयित्वा नयन्ति, गाय चुरा कर ले जा रहे थे। संता ईश्वर स्तुत्याम रतः आसीत, ये आंसर आ गया। किस में बिजी था, ईश्वर स्तुत्याम, ये आंसर होगा इसका नंबर 2 का। बस 1 वर्ड लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। यदा धेनु आरंभत, जब गाय रंभाई, तदा उन्मीलित नेत्रा संता पश्यत, ये फिर आ गया। क्या देखा, यत केचन जनाः, देखा कि कुछ लोग उसकी गाय को ले जा रहे हैं, ये आंसर आएगा। उन्मीलित नेत्र संता अपश्यत यत केचन जना, ये यत से शुरू कीजिएगा, इसके आगे लिखना नयंती तक, ठीक। संता शांत स्वभावेन अवदत, शांत स्वभाव से संत बोले। संता चौरान के मकथयत, ये आ गया। तिष्ठ भ्राता, भाई रुको। एतम धेनु वत्सम, गाय के बछड़े को भी ले जाओ, वरना माँ के वियोग में अपने प्राण त्याग देगा, ठीक है ना। ये कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। संता चौरान अकथयत, और इन्वर्टेड कॉमास में पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके इति लगा दीजिएगा बाद में। हो गया आंसर। संतस्य हृदय से करुण भावनिया चौराणाम हृदय परिवर्तनम, ये किनका हृदय परिवर्तन हो गया, चौराणाम। 1 वर्ड आंसर है तो 1 वर्ड लिख दिएगा, चौराणाम, चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। शीर्षक क्या होना चाहिए, संतस्य सज्जनता, है ना। संतस्य करुण भावना, संतस्य हृदय से करुण भावना, भावनया नहीं भावना, संत के हृदय की करुण भावना आ लगेगा यहाँ पे, ये शीर्षक हो सकता है। अच्छी कहानी है, बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छे लोग अपनी अच्छाई से बुरों को भी अच्छा बना देते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसका भाषिक कार्य पे आ गए हम लोग। नयनतीसमा क्रिया का कर्तापद। एक सेकेंड, हमारा पेन कहीं गायब हो गया है, जरा देख लिया जाए। ये रहा। हाँ भाई, पेन 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 कहाँ चले गए तुम पेन हमारे, ये गड़बड़ हो जाती है भाई कभी कभी। अब आया। कभी कभी थोड़ा इंटरनेट वीक पड़ रहा होता है और उसके कारण हमारा पेन गायब हो जाता है। अब आ गया। संतस्य पद का विशेषण, संतस्य कैसे थे, एकस्य संतस्य, संख्या हमेशा विशेषण होती बच्चों। आलस्येन का विलोम उद्यमेन, परिश्रम से काम करने लग गए थे, चोर ना परिश्रम से काम करने लगे थे, धन कमाने लगे थे। यह है भाषिक कार्य। अब हम आ गए पत्र लेखन पर। हमेशा पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए, फिर मंजूषा समझनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद काम करना चाहिए। भवती महिमा, आप महिमा है। आपकी सखी चित्रा गायन प्रतियोगिता में फर्स्ट आई है, उसे चिट्ठी लिखना है। वर्धापन मतलब बधाई पत्र लिखना है। प्रथमम अभिवादनम नमस्ते। महिमा उसका नाम है, तो प्रिय महिमा या आप महिमा, आप महिमा है, महिमा यहाँ आएगा भैया, आप महिमा है, ये नंबर 10 में आएगा। अभ्यास, अभ्यास वर्धापनम मतलब बधाई। सोपानम सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। संगीत शिक्षा प्रसन्नताम अभवत चित्रे। प्रिय कौन, चित्रे, चित्रा को चिट्ठी लिखी जा रही है, प्रिय चित्रे, ये नंबर 1 है।
अत्र कुशलम तत्रास्तु। फिर उसके बाद आप पता चला कि राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में स्थानम, कैसा स्थान पाया है भाई? प्रथमम, ये नंबर 2 पे आएगा। पढ़कर अतीव डैश अनुभवामी, अनुभव कर रही हूँ, प्रसन्नता को अनुभव कर रही हूँ, ये नंबर 3 में आ जाएगा। त्वया बाल्यकालात् एव डैश गृहीता, बचपन से क्या लिया? संगीत शिक्षा ग्रहण करी थी, ये नंबर 4 में आएगा। नित्यम च, और प्रतिदिन क्या किया? अभ्यास किया होगा भाई, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अद्य तव परिश्रम से आत्मविश्वास से च विजयः अभवत, विजय हुई आपके परिश्रम की, प्रयास की। भवती सफलताया प्रथमम डैश, आप सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ गई हैं आज, प्रथम सीढ़ी। इस अवसर पर मेरा स्वीकार करो, बधाई, मेरी बधाई स्वीकार करो। भविष्य में भी ऐसी सफलता हो, इसकी कामना है। माता पितरों सेवाया मम डैश, मेरा अभिवादन। और 10 में हो गया, हाँ, उनका नाम महिमा। इस तरह से हमने पत्र लेखन कर लिया। और ये चित्रवर्णन कंप्यूटर की क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। मंजूषा पढ़िए पहले। संगणक कक्षा से ये पहला वाक्य बन जाएगा, कंप्यूटर कक्षा का चित्र है, यहाँ अनेक संगणक यंत्र है। छात्रा पठंती, पाठयती कौन? शिक्षिका पाठयती। श्याम पट्टा, श्याम ब्लैक बोर्ड है। ध्यानेन, ध्यान से सुन रहे हैं, और शांत वातावरण है। हम पहला वाक्य बनाएंगे, संगणक की कक्षा का चित्र है, यहाँ अनेक संगणक यंत्र हैं, और पहले अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तीसरी बात, संगणक विषय को पढ़ा रही हैं। देखिए नंबर 3 डाल दिया। छात्र ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो ये चौथा हो गया। और वातावरण, कक्षा का वातावरण शांत है, 5वां हो गया। बच्चों हमेशा नंबरिंग करने के बाद चित्र पर वाक्य बनाने चाहिए। पहला वाक्य है, इदम संगणक कक्षस्य, संगणक माने कंप्यूटर, कक्ष माने कमरा, कंप्यूटर रूम, कक्षस्य चित्रम अस्ति। पहला वाक्य तो ये हो गया, चित्रम अस्ति, पहला वाक्य बना लिया। हमेशा पहला वाक्य इंट्रोडक्टरी बनाइए। नंबर 2 हमने बनाया, यहाँ अनेक कंप्यूटर यंत्र हैं। अत्र अनेके या अनेकानी? अनेकानी आएगा, क्योंकि ये विशेषण होता है हमेशा, और संगणक यंत्रों के लिए आया है। संगणक यंत्राणी संति, यंत्राणी संति है ना, ये हो गया एक वाक्य तो भाई, यंत्राणी संति। तीसरा हमने नंबर डाला था, अध्यापिका पढ़ा रही। पहले खास बात है कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं, शिक्षिका कंप्यूटर विषय पढ़ा रही हैं। संगणक विषयम, संगणक जो गणना करे, विषयम विषय को द्वितीय लगाएंगे। पाठयति पढ़ा रही हैं। नंबर 4 हमको बनाना था, बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्राः ध्यानेन पठन्ति, पूरा यहीं लिखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए, होशियारी दिखानी है शब्दों को ढूंढने में। ध्यानेन पठन्ति, ध्यान से पढ़ रहे हैं। और नंबर 5 हमको बनाना है, कक्षा का वातावरण शांत है। कक्षायाः, षष्ठी लगानी पड़ी, कक्षा का वातावरणम, बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। शांत वातावरणम अस्ति या कक्षाया वातावरणम शांतम अस्ति, एक ही बात है, एक ही बात है ना, अस्ति। ये हो गए 5 वाक्य, और पूरे 5 नंबर आपके कब्जे में है बच्चों, कोई काट नहीं सकता। अब मणिका कोर्स जो लोग नंबर कम्युनिकेटिव संस्कृत कर रहे हैं, वो लोग अनुवाद नहीं करेंगे, उसकी जगह कथा पूर्ण के लिए क्वेश्चन आएगा। इसमें भी हमेशा वो कहानी होगी जो आपने कहानी अभी तक की उम्र में सुन रखी है। भूतवा होकर, पहले ऑप्शन पढ़िए। बही बाहर, इसके साथ कहीं पंचमी आएगी। एकः सिंहः, मुक्तः, जालेन जालम, जालेन जाल से, जालम जाल। उपरी ऊपर, उपकरिष्यामि उपकार करूंगा। कुरु करो, सह, ये वो वाली कहानी है बच्चा जो जाल में शेर फंस गया था, चूहे ने जाल काटा था। एकस्य वृक्षस्य अधः डैश सुखेन विश्रामम करोति, ये नंबर 1 सिंह आएगा यहाँ पे। एकः मूषकात बिलात बही, मैंने कहा था ना बही के साथ पंचमी आएगी, यहाँ बही आएगा। बिल के बाहर आकर उसके शरीर के ऊपर, शरीरस्य डैश, शरीर के ऊपर कूदा, ऊपरी, शेर के ऊपर कूदा। उच्च ही गर्जन, जोर से गरजते हुए शेर ने चूहे को देखा। किसने देखा? उसने, सह आएगा अब यहाँ पर, 4th, उसने चूहे को देखा। मूषक डर कर डैश बोला, किससे बोला, क्या बोला? कातरह भूतवा, होकर, ये आएगा नंबर 5,
ये बही नहीं है, बही में पंचमी थोड़ी थी, द्वितीय है। अच्छा वो पंचमी उसके लिए लगाया था मैंने। दयाम करो, दया करो, कृपया मुझे छोड़ो, अहम त्वाम, मैं तुम्हारा उपकार करूंगा किसी दिन। एकदा सिंहा डैश जाल में फंस गया, जालेन तृतीय आएगी यहाँ पर, जालेन नंबर 8। सिंहा उच्चैया गरजा, शेर जोर से गरजा, जब चूहे ने अपने दांतों से डैश काट दिया, जाल को काट दिया, जालम यहाँ आएगा, जाल को काट दिया, द्वितीय आएगी। नंबर 9, तब शेर जाल से डैश हो गया, मुक्त हो गया, है ना। ये हो गया नंबर 10। अब पूरे नंबर आपको मिल गए 5 में से 5। कहानी आपकी पढ़ी हुई होगी बच्चे, बस थोड़ी सावधानी रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। हाँ, उच्चारण स्थान, दंत्य वर्ण कह, कौन सा दंत्य वर्ण है? ऋतुलस दंता। मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, उच्चारण स्थान पर, उसे देखिए। ऋतुलस, त थ द ध, ये दंत्य वर्ण है। अवर्ण कंठ है या मूर्धन है? अकुह विसर्ग कंठ, तो ये कंठ है। स का उच्चारण स्थान ऋतुलस दंता, तु स वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है, दंत्य, दंताह, उच्चारण स्थान तो दांत है। वर्ण होता है तो दंत्य होता है, स्थान होता है तो दंताह। माला में किसका उच्चारण स्थान? ओष्ठ है। म बोलते समय दोनों होठ टच हो रहे हैं, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, म हलंत लिखी गई। नेक्स्ट, अब हम आ गए संधि, ये सबके लिए कॉमन है। प्रदेशोयम, प्रदेशः प्लस अयम, विसर्ग 2 बॉडीगार्ड। फल प्लस उद्गमई, गुण संधि हो रही है, फलोद्गमई। अ के बाद उ आ रहा है, जैसे सूर्य प्लस उद, फलोद्गमई। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय होता है ना, बस उसी प्रकार। वाग्देवी, जष्ट संधि है, वाक का ग हो गया, 1 का 3 बोलती हूँ मैं इसको। आप मेरा वीडियो देखिएगा संधि वाला, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गोपालः गच्छति, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, विसर्ग संधि है। जब अ के बाद विसर्ग हो और बाद में तीसरा वर्ण आ गया तो ये उत्व संधि हो जाएगी, विसर्ग का ओ हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, उपपद विभक्ति चुनकर लिखिए। सह के साथ तृतीया होती है, भटाई सह। नमः में चतुर्थी होती है, लगा दिया। उस वदाऊ महान गुरु को, तस्मई आएगा, नम तरवे गुरुवे तस्मई, चतुर्थी आएगी क्योंकि नमः आ रहा है। बही के साथ पंचमी होती है, कक्षायाः बही। प्रति के साथ द्वितीया होती है, गुरुम प्रति, है ना। ये मैं बताती चल रही हूँ, पूरे वीडियो में हर जगह बताऊंगी आपको कौन कौन से नियम लग रहे हैं। अब जब आपको कर्ता ये भरना है कुछ, तो हमेशा क्रिया पे ध्यान दीजिएगा। अहम डैश गृहम, मैं तुम्हारे घर गल गया था, तब तुम्हारे घर। माता रस ला रही है तो फल का रस ला रही होगी, तो फलों का रस, षष्ठी लगेगी। लोग स्नान करते हैं, गंगा शब्द नीचे चल रहा है, गंगा में स्नान करते हैं, गंगायाम सप्तमी लगेगी। बंदर, पेड़ पर बंदर इधर उधर कूद रहे, कूदंती बहुवचन है, कपयः, बहुवचन में कपयः होता है, मुनयः ऋषयः की तरह से। अब हमको क्रिया भरनी है, कर्ता पे ध्यान दीजिए। रजका माने धोबी, एक वचन है तो शालयति। यह माने बीता हुआ कल, रविवार था, आसीत आएगा। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, यूयम कुरुत, है ना। अहम श्वः लगा हुआ है यहाँ पर, तो लिट लकार होगा, अहम के साथ गमिष्यामि आएगा, क्योंकि यहाँ श्वः माने टुमारो है, टुमारो के साथ हमेशा भविष्य काल की क्रिया आती है। प्रकृति प्रत्यय गम प्लस क्षत्रि पिपील कह, चींटा, गच्छन पिपील कह। श्रुतमान, श्रु धातु है, इक्तवतु प्रत्यय, ऐसे लिखा जाता है आधा का, कतवतु नहीं होता है। बहुत से लोग कतवतु कतवतु बोलते हैं, कतवतु मत बोलिए, इक्तवतु आधा का। परित्यज, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, है ना। सब लेसन में से आते हैं, सब तुम्हारे चैप्टर्स में से हैं। पूरी व्याकरण अनुप्रयुक्त, यानी जो लेसन में प्रयोग की गई है। अव्यय भरिए, कति माने कितने, च माने और, कुत्र माने कहाँ, तथा तो यथा तथा। बालकाः गच्छन्ति, क्वेश्चन मार्क है, कुत्र आएगा यहाँ पे। बाल प्रीता अष्टावक्र तम बहुविधम ज्ञानम आत्मतत्वम च बोधयति। तब ग्रहे डैश, कितने सदस्य हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने सदस्य, यथा राजा तथा प्रजा। सही, आगे बढ़िए। हम आ गए संख्या पे। संख्या हमेशा विशेषण होती है, चंद्र पुल्लिंग है इसलिए एक, क्षमा करें।
उद्याने आम्र वृक्ष 4 और 50 चतुपंचाशत, चतुः पंचाशत। विसर्ग के बाद अगर प आता है तो कोई संधि नहीं होती, चतुः पंचाशत। क ख और प फ आने पे कोई संधि नहीं होती। 1 और 70, 1 सप्ततिः। पहले यूनिट्स बोले जाते हैं, पहले बाद वाली पढ़ते हैं। सब रत्नानी त्रीणी, नपुंसक लिंग है इसलिए त्रीणी। क्षमा करें बच्चों, किसी कारणवश खांसी आने लग गई है। अब आई है तो आएगी थोड़ी देर तक, कोई बात नहीं, चलता है। किम नाम मुनि आसीत, मुनि का नाम क्या था? महातपा। महातपा भारतीय विज्ञानम में से चैप्टर लिया गया ही है। तरु छायाम कहा उपविष्टा, कहाँ बैठे थे वो? सह, तो सह लिखेंगे या ऋषि लिखेंगे या मुनि लिखेंगे? मुनि ही लिखेंगे बेटा, क्योंकि कोई भी उत्तर सर्वनाम में नहीं होता है। मुनि बैठे थे, यहाँ लिखा हुआ है मुनि। दृष्ट मात्रा एव का भस्मसात, बला का। हाँ, ये कर्मणा याति संसिद्धम से लिया गया है। कौन बैठी थी? ये पेड़ देखने मात्र से कौन भस्म हो गया? बला का, बगुला बैठा था। तो तप के प्रभाव से किसे अहंकार हो गया? मुनि, सह मुनि। पूर्ण वाक्य में लिखिएगा। अब आसीत क्रिया का कर्ता, आसीत कहाँ लिखा है? देखो भाई, ये रहा आसीत। आसीत कौन? सह। उस वाक्य में जो कर्ता कारक है या जो वो काम कर रहा है वही कर्ता पद होता है। अपश्यत का पर्याय पर देखा, देखा 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 देखा, व्यलोक्यत, ये है व्यलोक्यत, मैंने देखा। क्रिया हमेशा वाक्य के बाद में आती है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में आती है। व्यलोकयत, थोड़ा सा मिटाएंगे प्लीज, इग्नोर कीजिएगा जरा, थोड़ी सी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, होनी तो नहीं चाहिए बच्चों, पर हो गई। आफ्टर ऑल टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, हो जाती गलती, है ना। नेक्स्ट ये श्लोक देखिए। तरवे नमोस्तु के अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, तरवः, बात तरवः की हो रही है। वृक्षाः, वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति? आतपे, मातपे नहीं है ये, आतपे, धूप में, ध्यान रखिएगा, आतपे। सत्पुरुषाय के सन्ति, वृक्षाः, सत्पुरुष के समान पेड़ हैं। वृक्षा किमर्थम फलन्ति? परार्थाय, वृक्षा परार्थाय फलन्ति। सही। कुर्वन्ति का कर्ता, कुर्वन्ति छाया आने के लिए कौन कर रहे हैं? वृक्ष कर रहे हैं बच्चा, कर्ता पद है वृक्षाः। स्वार्थाय का विलोम क्या होगा? परार्थाय, ऊपर दिया हुआ है, परार्थाय। आगे चलते हैं भाई, पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है 20-25 मिनट में। कह शरीरस्य अध्यक्ष, उसने कहा था शरीर का अध्यक्ष कौन है? आत्मा। बहुत अच्छा पाठ है ना, अष्टावक्र का। राज्यम कुतः प्राप्त श्यामा, राज्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वंश परंपरा प्राप्तम, ये लिख दीजिएगा। वंश कहाँ से प्राप्त हुआ? कुतः कहाँ से पंचमी लगानी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे वंश परंपरायाः। वंश परंपरा, क्यों? वंश परंपरा स्त्रीलिंग है, परंपरा आ एंडिंग शब्द है, तो वंश परंपरायाः। जनक ने अष्टावक्र को क्या समर्पित किया लास्ट में? मनः, एक वर्ड जोड़िएगा, पूर्ण वाक्य लिखाइएगा। प्रजा के पास से क्या आया था? धन आया था। धन, प्रजा टैक्स देती है, उससे धन आता है, धनम आगतम। प्रयच्छामी का कर्ता, प्रयच्छामी, मैं देता हूँ। शरीरम प्रयच्छामी लिखा नहीं है, अहम होगा। जनकः मत लिखना, क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसका कर्ता सिर्फ अहम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। स्वकीय मन में विशेषण, अपना मन, अपना, तो स्वकीय में विशेषण, मनः तो विशेष्य है। आगे देखिए, प्रश्न निर्माण। ब्राह्मणी पतिव्रता आसीत, कैसी थी? कीदृशी। जब विशेषण हो तो कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम से प्रश्न बनता है। सारे भील विलाप कर रहे थे, बहुवचन है के। श्वेत केतु कह, श्वेत केतु महर्षि आरुणि का पुत्र था। विद्याहीना पुत्रा, विशेषण है ये पुत्राः का, तो कीदृशाः पुत्रा, कैसे पुत्र। एक बार, कदा, जब समय बोधक कोई शब्द होता है तो कदा से प्रश्न बनता है। कब वह मुनि, तो कदा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन अन्वय आ गया है। एक गुणी डैश वरम, एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। डैश अपि मूर्खा शतानी, सैकड़ों मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं। जैसे एक चंद्रमा, तीसरा एक चंद्रमा तम का नाश करता है। हंति माने नष्ट करता है, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। हन धातु है, हंति हता घनंती, बहुवचन में होता है घनंती, हंति हता घनंती। 18 क्वेश्चन उचित अर्थ चुनिए। जननी जानकी नहीं, जन्मदात्री जन्म देने वाली। उपाध्यायात उपाध्याय, आचार्यात। अंतिकम माने पास होता है, समीपम मुनि के पास आई थी। शाखा विहंगई, विहंग माने पक्षी होता है। खगई ही, पेड़ की शाखाओं पर पक्षी बैठे रहते हैं। घटनाक्रम नहीं आएगा आपके लिए, फिर 8 ब्लैंक्स होंगे, कहानी होगी आपके किसी लेसन में से। ये अष्टावक्र का पाठ है। अष्टावक्र पहले पढ़ लो। मातरम राजसभाम जनकस्य किमर्थम वक्रे शास्त्र पांडित्य, यात्रा छूट गया, मूर्खताम और हसितुम। अष्टावक्र से पिता राजर्षि डैश सभा में, किसकी सभा में गए थे? जनक की सभा में। विद्वान के उनके साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे। अष्टावक्र ने पूछा, किससे पूछा था? माता से पूछा था। माता को आस्ते में पिता मात्रा अनुमतः अष्टावक्र डैश गतः, माता के द्वारा अनुमति पाकर अष्टावक्र कहाँ चला गया था? राजसभा में चला गया था। पंडित उसकी वक्रदेह को, बच्चे को देखकर हंसने लग गए थे। हसितुम आएगा यहाँ पर, हसितुम प्रारभत। 4th, अष्टावक्रः पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा उच्चैः हसत्। जनका पृच्छत्, भो अष्टावक्रः किमर्थं हससि, किस लिए तुम हंस रहे हो? अष्टावक्र उवाच, एते मे देहं दृष्ट्वा हसन्ति, अहमेतेषां डैश, मूर्खता को देखकर हंस रहा हूँ। मैं इनकी मूर्खता को देखकर हंस रहा हूँ। किम डैश, क्या डैश शरीर में, क्या वक्र शरीर में आत्मा टेढ़ी होती है? यहाँ वक्र आएगा, वक्रे देह का विशेषण है ये। अष्टावक्र से डैश, अष्टावक्र के शास्त्र पांडित्य से सब प्रभावित हो गए। बहुत अच्छी कहानी है। अष्टावक्र ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। उसके शरीर से वह अपंग था, लेकिन बौद्धिक शक्ति क्षमता बड़े बड़ों से बढ़कर थी। ऐसे ही होना चाहिए बच्चों। अपनी कमी पर ध्यान नहीं दीजिए, जो आप हासिल कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। और आप क्या हासिल कर सकते हैं? फिलहाल आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। और मणिका क्लास 9 जो कम्युनिकेटिव संस्कृत है, उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं और आते जा रहे हैं, पढ़िए। इसके अलावा 9 की सुपर MCQ सीरीज आपके लिए है। संधि प्रत्यय सब कैसे आपके पढ़ने के लिए उपलब्ध है, सब कुछ। संधि प्रत्यय भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बढ़ते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक खास बात और, निमिषा आपने एक क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। और बाकी सारी बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरा 9-10 का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर भी गिवन है, अगर आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कुछ PDF चाहिए आपको तो मुझे बताइए, ठीक है? पढ़ते रहिए और आगे